आप मतलब कि 5 साल से आप सेवा कर रहे हैं? नहीं, हाँ? मेरा हो गया 12 साल। 12 साल। 5 साल से क्या कर रहे हो? ये सेवा आती क्या? नहीं, 5 साल से कभी कभी जल लेके जाते हैं। हाँ, जल लेके जाते अभी हैं। बाबा लोग के साथ दंड पे हैं। दंड पे हैं। पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, कौन सी कक्षा में? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। दंड काट रहे हैं, क्या आपका कोई मन्नत या कोई ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा कोई मन्नत नहीं है। नहीं। नहीं नहीं, आनंद आता है, नहीं बात समझे, लगता है कि हम कुछ पॉजिटिव जिंदगी में काम कर रहे हैं, बस वही उद्देश्य है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हम लोग मान लीजिए पहली बार यात्रा में आ रहे हैं। अब तारापुर में हमको रहने का कोई जगह स्थान नहीं था। एक आदमी आया, बोला बाबा आप चाय पीजिएगा? मैं बोला क्यों नहीं पियेंगे। मैं बोला भैया रहने का जगह दिखा दो। तो बोला पहले चाय पीजिए, रहने का जगह दिखा देता हूँ। वो चाय भी पिला और रहने का जगह व्यवस्था कर दिया। तो ठीक है, कहीं पानी का मान लीजिए जरूरत है, तो पता लगा कि कोई आदमी है, एक बोतल लेके जा रहा है, हमको पिला दिया। तो मैं महसूस करता हूँ कि भगवान उसमें भी विद्यमान है, मान लीजिए वो हमको पानी पिला दिया। देखिए एक चीज बताते हैं कि उन्होंने भी एक एहसास किया कि हमने गलती किया है, तभी वो बाबा के पास आ रहे हैं, कि उसको भी महसूस हुआ कि हाँ सत्य। मैं क्या बोला आपको, भगवान और शैतान हर आदमी के अंदर विद्यमान, दोनों चीज। आप यदि पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव। कुकर्म किए कुकर्मी कहलाए, सुकर्म किए बाबा बन गए। तो मैं तो ये बोला हूँ कि महादेव का कृपा है कि इस रास्ते में आने के बाद कुत्ता भैरव हो जाता है और जो कुकर्मी रहता है वो बाबा बन जाता है। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हमें दुम्मा बॉर्डर के पास, और यहाँ पे हमें मिले हैं डंडी बम। तो बहुत सारे डंडी बम से हमने बातें किए थे और फिर हमें एक डंडी बम मिले हैं। तो आज पूरा जानेंगे डंडी बम, पूरे इस पद के बारे में बताएंगे और कितने वर्षों से आ रहे हैं, और कुछ यूनिक चीज आपको यहाँ से इस डंडी बम से सुनने को मिलेंगे। और क्योंकि कितने साल से आ रहे हैं तो मुझे तो भी पता नहीं है। चलिए बातें करते हैं और कहाँ से है। तो सबसे पहले बम जी हर हर महादेव। हर हर महादेव बाबा। कहाँ से बम जी? हम तो इसी पथ में रहते हैं बाबा 8 महीना। 8 महीना से? 4 महीना, 2 महीना गुड़गांव, 2 महीना बेंगलोर, और उसके बाद 8 महीने यहीं पे रहते हैं? 8 महीने रास्ते में रहते हैं बाबा। इसी रास्ते में जी। मतलब कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तो जन्म से आ रहा हूँ माता पिता के साथ, बीच में नहीं आया था जवानी में, फिर बुढ़ापे में 2012 से कंटिन्यू। ऐसे आपका मतलब कि निवास स्थान कहाँ है आपका प्रॉपर? जन्म स्थान पूछे? हाँ वही जन्म स्थान। जन्म स्थान मुजौना समस्तीपुर गांव में है। समस्तीपुर में? हम लोग रहने वाले दरभंगा के। दरभंगा का। और इधर यहाँ पे अभी बोले धौरी पे रहते हैं क्या? धौरी पे इनका घर है, डंडी आश्रम है, आनंद सिंह की बेटी हो। वो आनंद सिंह की बेटी है ना, वो उनका घर है धौरी में। तो अभी थोड़ा सा पद के बारे में बताइए, कैसा अभी है और क्या क्या रास्ते में? पथ तो बहुत अच्छा है बाबा, कोई कष्ट नहीं है। लग रहा है जैसे माँ गोद में बच्चे को खिलाती है, वैसे हम लोग डंड काटते आ रहे हैं। और मतलब कि अभी जैसे कि बालू वगैरह नहीं गिरा हुआ? नहीं, मैं तो बोला ना, एक शब्द तो बोला, जैसे माँ बच्चे को गोद में खिलाती है ना, वैसे समझिए कि गोद में हम लोग को खिलाती है। पैर में कंकर करता है, शरीर में कुछ नहीं करता है। हाँ हाँ, आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं एक बार। हाँ सही बोले। अब क्योंकि बहुत सारे भी बोले कि हाँ हम लोग तो देख खोल के ही चल रहे हैं। तो जैसे पैदल चलते हैं मान लीजिए, तो आपको हो सकता है ऊबर खाबर में कंकर गड़ जाए, लेकिन पूरा शरीर खोल के आप दंड काटिए, आपको शरीर में कुछ कष्ट नहीं होगा। अच्छा, इनका मतलब कि नियम क्या है? अगर कोई दंड काटते हैं तो उसका क्या नियम है? दंड काटता है कि गंगा जी में स्नान कीजिए, 5 दंड एक तरफ काट के, फिर 5 दंड एक तरफ काट के गंगा जी में 10 दंड हो गया। फिर वहां से स्टार्ट कर दीजिए आप दंड काटना, और दंड काटते काटते अपना चलायमान होजिए। और जब सुल्तानगंज का गंगा जी का घाट छोड़िएगा, उसके बाद आप गंगा जल मतलब ये ले लीजिए कांवर में। और फिर जब दंड काट के जहाँ पे आते हैं तो गंगा जल का कांवर जो हो गया आपका, गंगा जल का पात्र, वो वहाँ पे पीछे रहना चाहिए, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक बहुत कोई बोल रहे थे कि जो दंड काटते हैं वो गंगा जल लेके आते हैं, नहीं भी आते हैं कि आ भी सकते हैं? जी देखिए, गंगा जल तो मेन चीज हो गया। हाँ, मेन बाबा को चढ़ता क्या है? गंगा जल। और पैसा तो खैर नहीं चढ़ता है, गंगा जल का महत्व है। तो कुछ लोग नहीं भी लेके आते होंगे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। मेन चीज गंगा जल ही है। कांवर यात्रा में गंगा जल का महत्व है। यदि कांवर नहीं है तो समझिए कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब हाँ, या कांवर या गंगा जल जो भी है, दंड काटिए, फिर कांवर लाइए अपने स्थान पे। वो पैदल लाना पड़ता है। आप कुछ लोग साइकिल में भी लाते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब भी आना चाहिए तो पैदल कांवर लेके आना चाहिए। अजी कितना दिन हो गया यहाँ तक आने में आपको? 30 दिन। 30 दिन लग जाता, मतलब लगभग कितना दिन में पहुंच जाते हैं वहाँ पे बाबा मंदिर? देखिए, लोग बहुत जल्दी जो जाते हैं ना, वो 25 दिन 22 दिन में भी पहुंचे हुए लोग।
कुछ लोग 3 महीने में ही पहुंचते हैं। ये डिपेंड करता है मौसम पे और डिपेंड करता है आदमी पर कि उनका शरीर कैसा अलाउड करता है। अभी जैसे कि काफी कड़ी धूप है, इस धूप में आपकी कब तक चलते हैं? 10 बजे तक, 10 मैक्सिमम 10। उसके बाद आप रेस्ट सीधा हाँ, फिर हाँ, संध्या रेस्ट। समय कितने बजे से स्टार्ट करते हैं? 3 3:30 से भी ऊपर, डिपेंड ऑन मौसम है। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या दंड काट रहे हैं, क्या आपका कोई मन्नत या कोई ऐसे? नहीं ऐसा कोई मन्नत नहीं है। नहीं। नहीं आनंद आता है, नहीं बात समझे, लगता है कि हम कुछ पॉजिटिव जिंदगी में काम कर रहे हैं, बस वही उद्देश्य है। तो ऐसे मतलब कि बहुत दिनों से आप दंड काट रहे हैं, कुछ रास्ते में ऐसी कोई वाकयात हुआ है जो कि बाबा आपको दर्शन किसी रूप में देखिए मेरी बात सुनिए, भगवान किसी को भी दर्शन नहीं देते, ठीक है, आप दर्शन कर भी नहीं पाते हैं, वैसा आँख किसी के पास बना हुआ नहीं है। हाँ। आप भगवान को जैसे हवा को महसूस करते हैं ना, गंध को महसूस करते हैं, कि देखते हैं किसी गंध को, देखा आपने? नहीं, वो तो नहीं देखे, सिर्फ उसका महसूस किया। हाँ। कि ये सुगंध आ रहा है, फूल का सुगंध, कि फूल का सुगंध को आपने देखा है? नहीं देखा है। तो आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, और यदि आप दंड दीजिएगा तो हर जगह पे महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के बारे में पूछेगा तो जो अपरिचित है ना, कोई 2000 रुपया दिया है, कोई 1000 रुपया दिया है, तो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं लेना चाहिए, हम लोग भी सक्षम है, लेकिन नहीं लेंगे मान लीजिए तो यह कि मैं आहुति कैसे देंगे? वो तो नहीं दे सकते हैं, तो उनको भी फल मिलेगा, और सब सुखी रहेगा तब भी हम सुखी रहेंगे, आप दुखी रहिएगा तो हम दुखी रहेंगे। मतलब कि कोई भी रास्ते में देता है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। 2 रुपया दे या 10 रुपया दे या 1000 दे या 2000 दे। मतलब फिर भी एक हम ये जानना चाहते हैं कि कभी महसूस, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हम लोग मान लीजिए पहली बार यात्रा में आ रहे हैं, अब तारापुर में हमको रहने का कोई जगह स्थान नहीं था। एक आदमी आया, बोला बाबा आप चाय पीजिएगा? मैं बोला क्यों नहीं पियेंगे। मैं बोला भैया रहने का जगह दिखा दो, तो बोला पहले चाय पीजिए, रहने का जगह दिखा देता हूँ। वो चाय भी पिला और रहने का जगह व्यवस्था कर दिया। तो ठीक है, कहीं पानी का मान लीजिए जरूरत है, तो पता लगा कि कोई आदमी है, एक बोतल लेके जा रहा है, हमको पिला दिया। तो मैं महसूस करता हूँ कि भगवान उसमें भी विद्यमान है, मान लीजिए वो हमको पानी पिला दिया। हम दर्शन तो नहीं देंगे, आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर। कर्म कीजिएगा तो जागृत होंगे, नहीं कर्म की कुकर्म कीजिएगा तो बदनाम हो जाएगा। सही बात है। आप भी बम जी समय से आ रहे हैं? 7 साल 2012 से। 2012 से। आपके साथ कोई ऐसा वाकयात नहीं हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ। नहीं कोई। आप कब से आ रहे हैं? 5 साल से। सेवा करती है। और आप दंड नहीं करते, आप सेवा करते हैं? नहीं, अभी दंड में मेरा धौरी में डंडी आश्रम है। डंडी आश्रम ही है इनके पिताजी का। अच्छा। और ये लोग डंडी का सेवा ही करते हैं। हाँ, डंडी का सिर्फ सेवा करते हैं। हाँ, तो इसीलिए उनसे पूछिए, जितना डंडी के बारे में वो बता सकते हैं। हाँ, बताइए। हम नहीं बता सकते। आप मतलब कि 5 साल से आप सेवा कर रहे हैं? नहीं, हाँ? मेरा हो गया 12 साल। 12 साल। 5 साल से क्या कर रहे हो? ये सेवा आती क्या? नहीं, 5 साल से कभी कभी जल लेके जाते हैं। हाँ, जल लेके जाते अभी हैं। बाबा लोग के साथ दंड पे हैं। दंड पे हैं। पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, कौन सी कक्षा में? 10th में। 10th में पढ़ते हैं। तो मतलब कि जल भी लेके आते हैं, दंड भी कर आते हैं और सेवा भी करते हैं। कहाँ पे आपका धोरी में किस जगह है? धौरी में यात्री पथ पे दुकान है, डंडी आश्रम। डंडी आश्रम है। अच्छा। नहीं, धर्मशाला धौरी धर्मशाला क्रॉस करने के तो बाद। अभी उधर कुछ तैयारी चल रहा है कि सावन को लेके? नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा के साथ एक डंडी आश्रम की जो सेवा करते हैं, डंडी बम सबका तो सेविका है। तो आपके साथ तो आप लोग 3 डंडी हैं, तो सेवक अभी तो आपके साथ नहीं, सेवक नहीं, हम लोग स्वयं से डंडी है, स्वयं सेवक। स्वयं से सेवक भी है, डंडी भी है। जैसे कि आप लोग कैसे अभी फल पे है या अन्य पे? नहीं, हम लोग को जो मिल जाएगा, किसी को छोड़ते नहीं है। हाँ, फल मिले अन्न मिले जो भी मिले आप ही दीजिएगा तो खा लेंगे बाबा। नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे धूप में, सो बताइए। सही बात है। हाँ, भूखे रहने से भगवान मिल जाए। आप हमको पत्रकार है, कहीं से रिपोर्ट मिला हो तो बता दीजिए, 1 महीना भूखा रह सकता हूँ, लेकिन भगवान आपको मिलाना पड़ेगा। नहीं मिलाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गारंटी देना पड़ेगा आपको अच्छा, कि भूखे रहने से भगवान मिलते हैं। सही वाला। नहीं बोला है कि भूखे आओ मेरे पास। नहीं, हम लोग खाते पीते चलते हैं बाबा। नहीं, देखिए बहुत कोई क्या आते हैं कि कोई फलाली पे की एक बाबा आते हैं जल लेके। अब देखे होंगे वो अभी मतलब कि बाबा मेरी बात सुनिए ना, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं ना, जिनके बारे में सुन रहे हैं, 2 मर्डर भी किया, पता है आपको? पता है आपको? नहीं ना पता है?
इसीलिए मैं बोला कि स्क्रिप्ट लिखूंगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बोलिएगा कि कर्म कर्म बुरा कर्म करने से महादेव के रास्ते में आके अच्छा कर्म करता है तो बाबा बन जाता है। मैं आपको बोला कि स्क्रिप्ट लिख के दूंगा, ठीक ना? हाँ, और आप उसमें संशोधन करके सब बाबा का बारे में तब होगा कि आदमी निचोड़ के लगता है कि भाई क्या ग्रहण कीजिए। सही है इस रोड में। हाँ, कोई नहीं जब सही तो बेचा इनको नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए मैं बोला कि भैया कैमरा भी दूंगा, स्क्रिप्ट भी दूंगा, आप लिख के अपलोड कर लेना। हाँ, क्या नहीं, हाँ तो वो है कि हाँ, कुछ न कुछ तो कहानी है। कहानी भरपूर है, ए भाई मेरे को नहीं लगी। कहानी भरपूर है, मसालेदार है, बात समझे? हाँ। हाँ बाबा, नहीं तो और जो आप लोड कीजिएगा नहीं, बात समझे, वो हिट होगा। नहीं, देखिए एक चीज बताते हैं कि उन्होंने भी एक एहसास किया कि हमने गलती किया है, तभी वो बाबा के पास आ रहे हैं, कि उसको भी महसूस हुआ कि हाँ कि सत्य, मैं क्या बोला आपको, भगवान और शैतान हर आदमी के अंदर विद्यमान, दोनों चीज। आप यदि पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव होगा। कुकर्म किए कुकर्मी कहलाए, सुकर्म किए बाबा बन गए। तो मैं तो ये बोला हूँ कि महादेव का कृपा है कि इस रास्ते में आने के बाद कुत्ता भैरव हो जाता है और जो कुकर्मी रहता है वो बाबा बन जाता है। हाँ, जी जी, सही बोले। तो अभी इतना डिटेल में क्यों आप चिंता करते? मैं तो बोला था कि हर आदमी के बारे में आप नंबर दे दीजिए रंजीत, आप नंबर दे दीजिए। हाँ। मैं आपके हाथ में कैमरा दूंगा, कैमरा रखे, ट्राइपॉड मंगाना होगा ट्राइपॉड मंगा लीजिएगा, और बाबा सबसे मिला दूंगा एक ही दिन में सब बाबा को, और निचोड़ लीजिएगा, वो प्रश्न पूछेगा कि बाबा आपका क्या कहानी है। बाबा बोलेंगे ना कैसे आए रास्ते में, क्यों आए, नहीं बात इनफॉर्म एक बार और रिकॉर्ड किए आपका वीडियो शायद ना, आश्रम में किए होंगे। हाँ जल लेके कभी गए थे। हाँ, कभी हम हाँ एक बार हम जल लेके आए थे साइकिल से, पैदल भी आप मेरे दुकान पे शायद रुके थे कहीं पे। हाँ वही तो, इनको हम देखे हैं, कहीं इनको मिले। और एक और बम आते हैं उधर से, ये शायद धोरी के ही तरफ के हैं, जो एक घड़ा लेके लड़की आई थी ना इस बार, अभी 2-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, घड़ा लेके। नहीं हम लोग नहीं देखे। सोमवार को आई थी वो, पिछले सोमवार, इस सोमवार नहीं उसके पहले। बाबा मैं आपको इस रोड में हर तरह का, इस रोड में सुनिए ना, अच्छे लोग राम चला रावण चले, ठीक ना, उसी तरह अभी भी लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत बुरे लोग, या बहुत अच्छे में अच्छे लोग, जो भी समझिए। बोलबम रोड में बम के ड्रेस में कौन कैसा है कौन जानता है? ना जानते हैं ना, कोई नहीं पकड़ पाएगा उसको। एक्चुअली 2020 से हम भी इसी रोड का वीडियो सिर्फ बना रहे हैं। यहाँ से शुरू से सुल्तानगंज से आते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा बोला होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपको मैं बताऊंगा, स्क्रिप्ट लिख दूंगा, आप रिकॉर्ड कीजिए बाबा लोगों के बारे में? नहीं, कोई मिला था क्या? नहीं। हाँ, क्या? अच्छा चलिए, मैं एक चीज, आप बहुत दिनों से आ रहे थे, एक प्रश्न मेरा बहुत सारा आते हैं कि आपका यहाँ पे जो एक धर्मशाला है कटोरिया के पास, ठीक है, कवरिया धर्मशाला, वहाँ पे एक बाबा था, उनकी शायद मृत्यु हो गया था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हमें कोई बोलिए उसकी कमरिया बाबा, उसकी क्या कहानी था? अब उसकी कमरिया बाबा, जब हम लोग, मेरे पिताजी से मंत्र लिया था, मेरे पिताजी कामड़ होते थे, ठीक है। हाँ, हम लोग मैट्रिक में बाबा परीक्षा दिए थे उस साल, ये बात है 1974 का। और वो बाबा जो थे मांग चांग के बहुत बड़ा धर्मशाला बना, इसमें कोई शक नहीं है। उनको लोगों ने पीट पीट के मार डाला बाबा। जब जिस दिन मारा था उस दिन तो हम लोग क्रॉस नहीं किए हैं, ठीक ना, उसके हम 1 महीना के बाद हम लोग कामड़ लेके क्रॉस किए थे। तो उसमें फिर लोग बोला कि मतलब उनको पीट पीट के मार दिया, जो उनके गांव का या अगल बगल का आदमी था, कमरिया के भेष में, और उनको खत्म कर दिया। क्या कारण क्या था कि मारने का उसका, इसके पीछे रीजन? कारण उनका इतिहास गड़बड़ था बाबा। तो आदमी जो मौका मिलेगा तो कोई छोड़ता तो नहीं है। नहीं। आप कितना भी सुकर्म कीजिएगा, बाबा के दरबार में दंड तो सबके लिए प्रावधान है ना, न्याय सबके लिए होता है, थोड़ा देर या सवेर। तो आप मान लीजिए आप किसी को मार दीजिएगा और अपेक्षा कीजिएगा कि पृथ्वी पर मैं जिंदा रहूं, तो ऐसा तो नहीं होता, समय उसका है, उसने मार दिया, यही है। ये वाला बहुत सारे हमें बोलते थे कि बाबा एक बार इन्हीं से अगर कोई है तो उसके बारे में बताइएगा कि कैसा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जो है ना स्टॉपेज कवरिया धर्मशाला का बहुत सारा कहा रहता है, जैसे कि नहीं उन्होंने मांग के, देखिए अट्टालिका खड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं है। वो उस समय में 10 पैसा और चौवन्नी भी चलता था, जिस समय की आप बात कर रहे हैं। हाँ, 2 या 5 पैसा चलता था। और 6 रुपये में दरभंगा से टिकट था जो
पकड़ के हम लोग आ जाते हैं। ठीक है। 5 पैसा यही तो चलबे कर। और मेरे पिताजी से संस्कृत के पंडित जी थे, वो मंत्र लिए थे, मंत्र। ठीक है। और हम लोग उस समय में साल में 2 बार आते थे। अच्छा। एक बैसाख महीने में, मतलब गर्मी छुट्टी, और एक ये दुर्गा पूजा का जो छुट्टी होता है उसमें। और फिर मैं तो बोला उनका इतिहास ठीक नहीं था, जिसको मौका मिला हो। तो देखिए हम तो जो हमें बताएगा हम वही चीज को दिखा सकते हैं, हमें तो नहीं ना पता है क्या इतिहास है। नहीं, इतिहास क्या होगा, इतिहास तो कुरेदने पे आपको सब चीज पता लगता अब है। जैसे कि आप अभी जैसे बता रहे हैं, मुझे तो आपके बारे में नहीं पता है, आप जितना बता रहे हैं हो सकता है कि आपके बारे में कोई और भी बता सकता है, दूसरा कोई कुछ। हाँ, क्यों नहीं बता सकता। हाँ हाँ, तभी या तो मैं खुद ही बताऊंगा हाँ। कि भैया मैं फ्रॉड करके आया हूँ। हाँ, या दूसरा बताएगा कि भैया ये जो तुमको आदमी मिला था ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, आप वही हो सकता है। आप भी इसमें बहुत दिनों से दंड काट रहे हैं। नहीं, ढंग नहीं, मेरी बात नहीं सुनिए। मेरा इतिहास भूगोल हाँ। देखिए, अब कौन चलता है कौन नहीं चलता है उसका साक्षी दुकानदार होता है। इस रास्ते का जितना दुकानदार है ना, सबको पता है सब बाबा के बारे में, कि कौन चाय पी के पैसा न देते हैं, कौन चाय खाना खा के पैसा नहीं देते हैं, कौन घर 40,000 भेजते हैं और कौन घर 20,000 रुपया भेजते हैं, किस बाबा को कितना आमदनी है, कौन वसूली इंस्पेक्टर है और कौन धोती इंस्पेक्टर। अच्छा, है। मतलब कि इस पद पे अगर बहुत सारे चलते तो उसका आमदनी भी होता है। हाँ, पूरा आमदनी है बाबा, 30,000 40,000 घर भेजते हैं बाबा। हाँ दुकानदार को घाटा है बाबा, क्योंकि उसको चाय पिलाना पड़ता है। हाँ। हाँ, जो बोलिए, रंगदारी टैक्स या बम टैक्स, जो आप नाम रखिए। बात बोल रहे हैं। लोग बोलता है 1 महीना कमाया तो साल भर खाता है। नहीं, दुकानदार के बारे में सुनिए। 1 महीना कमाता है, साल भर खाता है, तो आखिर साल भर कहाँ जाता है यार? नहीं, जो दुकानदार के बोले मान ले कि इस रोड में बम चलता है और रोड में बम नहीं चलता, वहाँ का इंसान क्या खाता है? अरे पशु पक्षी क्या खाता है, हैं? कुत्ता क्या खाता है, आप खाना बनाता है, सबका पालन पोषण करने वाले वो है। ठीक ना, हम लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम अपना पालन करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी, अब बहुत बार ना ये कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो डंडी बम रहते हैं या तो कोई भी बम है, उनको कुत्ते शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। नहीं, भैरव बोल रहे हैं। भैरव बोल अरे बोला जाता है, प्रमोशन होता है, इस रोड का प्रभाव है। इस रोड का प्रभाव है जो उनका प्रमोशन हो गया, भैरव हो गए वो। तो आपने तो बहुत बार बोल दिया, तो क्या? इसे कुत्ता शब्द। अभी उस रोड पे नहीं है। देखिए, अभी हम रोड पे नहीं है, आप मेरा एरिया देख लीजिए बाबा। ओ अच्छा, एरिया वो और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं ठीक है, उस रोड पे जाएंगे तो भैरव बाबा प्रणाम कर लेंगे। अच्छा अच्छा। भैरव हमको नहीं कुछ कहेंगे, नहीं तो हम मना करेंगे। मतलब रोड से उस साइड आके बोल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलेंगे? अच्छा। वो रोड, वो पथ अलग हो गया। हाँ नहीं, हम दंड काटते रहते तो आपसे बात भी नहीं करते ना। हाँ, तो हम दंड करते तो बोला था मैं कि नहीं रोकना चाहिए। अरे रेस्ट बोर्ड में है। हाँ, नहीं बात समझे। आपको तो मैं प्रपोजल दे रहा हूँ बाबा, कैमरा दे रहा हूँ, प्रपोजल दे रहा हूँ, तब मैं बात कर रहा हूँ फ्री होके। हाँ, क्योंकि आप मान लीजिए जब आप फोटोग्राफी अभी ABCD सीख रहे हैं, ठीक ना, मैं चाहता हूँ कि आप जेड तक पहुँचिए। जी जी, इसीलिए मैं आप बोला लोग का आशीर्वाद रहेगा, बाबा से बोली। भगवान करे कि आप खूब मान लीजिए आपका वीडियो हिट हो, नहीं बस सब्सक्राइबर मिले, खूब लाइक लोग करे, खूब आमदनी मेरा इच्छा वही है। जी जी। और इस पद पे तो हम लगातार जो है हमेशा बने ही रहेंगे जब तक बाबा चाहेंगे, क्योंकि अब 2020 से हम दिखा रहे हैं। मेरे इस चैनल पे जाइएगा तो सिर्फ यही रहेगा। मैं तो बोला बाबा, तभी ना मैं आपको सुनिए, हाँ। आप हमसे पूछे कि आप फोटोग्राफी जानते हैं कि मैं बोला कि नहीं, आप खुद बोले। खुद बोले, मैं तो खुद ही बोला ना कि लिख भी दूंगा, कैमरा भी दूंगा, सामने में भी रहूंगा, मैं भी मान लीजिए 1-2 प्रश्न पूछूंगा, बाकी आप ही सब कुछ कीजिएगा। ठीक। जी जी। हाँ, और आप ही अपलोड कीजिएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। मैं तो ये नहीं बोला कि सर 8 आना उसमें हमको मेहनत आना दीजिए, मजदूरी। 87-88 में तो नारायण से लेके देवघर पूरा अपना एरिया था। यदि पूरा फोटोग्राफी, अपना एरिया था फोटोग्राफी का। अच्छा। हाँ, मैं 87-88 में इनारावरण से सूझ के देवघर मंदिर तक जितना फोटो खींचता था ना, पूरा कब्जा कर लिया था। अच्छा। हाँ, अब डंडी हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत सारा है। अभी एक अभी 100 आदमी लाया था पटना से। एक यहाँ पे जो है बहुत सारा भी आश्रम भी खोल दिए हैं, वो बम डंडी बम भी है और आश्रम भी खोल दिए हैं, कोई बम भी नहीं, मैं आपके लाइन का बात बोला, मेरी बात नहीं समझे। फोटो खींचने में पटना से हम लोग आए थे 100 आदमी, गाड़ी जीप लेके, ठीक ना, इनारावरण से लेके देवघर मंदिर तक फोटोग्राफी किसका हो रहा था, तो मेरे नाम पे हो रहा था। आप समझे? क्या नाम से चलता था फोटोग्राफी ऐसे उस टाइम? उस समय में चल रहा था
एक देवघर के पंडा जी हैं, वो पार्टनर में थे, गंगा जमुना सरस्वती करके स्टूडियो के नाम से चल रहा है। गंगा जमुना सरस्वती। हाँ, स्टिल फोटो वीडियो नहीं था अच्छा। उस समय, स्टिल था, मतलब वीडियो था नहीं। हाँ। हाँ, 8K पे मूवी होता था, तो खाली बम लोगों का फोटो खिंचाया होता था। चलिए ठीक है, बहुत लंबा बात हम लोग कर लिए और बम जी ने बहुत सारी चीजें बताएं और मिलेंगे बाबा, चिंता और बहुत सारी चीज हम लोग को सीखने को मिला। अभी तो बम जी जाने में बहुत समय लगेगा, लगभग हमको लगता है 8-10 दिन, नहीं, देवघर 3-4 दिन में पहुंच 5 जाएगा। दिन बाद चले जाएंगे। 5 दिन। फिर हम 1-2 दिन में फिर उधर मिल ही जाएंगे, तो फिर और भी चर्चा बातें करेंगे। हाँ जी, कुछ अगर स्क्रिप्टेड लिखेंगे तो इस पद के बारे में तो जरूर आपको एक वीडियो। नहीं, देखिए स्क्रिप्ट तो मैं आपको एकदम दूंगा, नहीं बात समझे, सत्य भी दूंगा असत्य भी दूंगा, उजागर करना आपका है। हाँ, दुकानदार भी जैसे बोल रही थी ना, उनको जितना कुरे दिएगा, जितना सोना को तपाइएगा ना, उतना शुद्ध होता है। जितना दुकानदार को कुरे दिएगा, उतना सत्य बात आपके सामने वो कुरे देंगे। देखिए हंस रहे हैं, देखिए उधर देखिए। हाँ, और आप जो भटक रहे होंगे ना, पूरा आप भी रास्ते पे आ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। एक बार जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। हर हर महादेव।